तो ये कांड कर कर यूक्रेन ने वापस से न्योता दे दिया है मौत को। ये कांड कुछ इस तरीके से हुआ था कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर कुछ ट्रक भेजे, उस ट्रक के अंदर कुछ ड्रोन थे और वो ड्रोन जाकर रूस के जो बॉम्बर्स एरोप्लेन थे जो बॉम्ब ले जाने का काम करते थे उसके ऊपर जाकर गिरकर फट गया और इसकी वजह से $2 अरब का रूस का नुकसान हुआ। ये धुआं आप देख सकते हो, सबूत है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। इसकी वजह से कई सारे रूस के नागरिकों की जान भी चली गई और इस तरीके से कुछ जाकर इस मिशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब ये कांड हो रहा था तो रूस का S-400 क्या कर रहा था। ये कांड करके आपके रूस ने मौत को न्योता तो दिया है, लेकिन अब मौत का तांडव नाच कैसे होता है वो रूस दिखाएगा। तो 2 जून जब यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर रशिया के कई सारे बॉम्बर्स को मात्र चंद सेकंडों के अंदर खत्म कर डाला था। मात्र चंद मिनटों के अंदर लगभग $2 अरब का नुकसान हुआ, यानी कि मान सकते हो कि 17 से 18 हजार करोड़ रुपए खत्म हो गए। 17 से 18 हजार करोड़ रुपए केवल राख में मिल गए थे इन छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके। लेकिन कहानी यहीं से नहीं शुरू होती, कहानी शुरू होती है 1.5 साल पहले से। और उससे भी पहले जब 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, उस वॉर के अंदर आपके रूस ने शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा था यूक्रेन के ऊपर। कई सारे ऐसे पार्ट थे जिसको कि कब्जा करके बैठ गया था। लेकिन उसके बाद आते हैं नाटो, अमेरिका, ये लोग यूक्रेन का साथ देते हैं, हथियार बेचते हैं, एक कठपुतली की तरह यूक्रेन को इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन हथियार, सारी चीज़ें, बॉम्ब खरीदता रहता है और रूस से लड़ता चला जाता है। इसी वजह से आज भी ये युद्ध जारी है। लेकिन अब से 1.5 साल पहले यूक्रेन ये प्लानिंग बनाता है कि हम रशिया को रशिया के अंदर घुसकर मारेंगे। और आप खुद सोच कर देखो कि ये प्लानिंग कितनी तगड़ी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस आपका रूस है, लेकिन वो इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को भाप नहीं पाया कि यूक्रेन रशिया के अंदर घुसकर इस तरीके से ड्रोन भेज रहा है और वो जो ड्रोन है आकर चंद सेकंडों के अंदर $2 अरब का नुकसान कर देगा। $2 अरब रुपए नहीं, $2 अरब की बात की जा रही है। यहाँ पर आपके यूक्रेन ने इस तरीके से कई सारे ट्रक भेजना चालू किया था। इन ट्रक के अंदर मैं बता दूं इस तरीके से प्लेटें बिछी हुई थी और अभी मैं दिखाऊंगा कि अंदर क्या था। उसके अंदर ड्रोन को इस तरीके से सेट किया गया था और वो ड्रोन यहाँ से निकलना जब चालू होते हैं ऊपर की तरफ से, ये ड्रोन है, ये जाता है रूस के जो बॉम्बर्स हैं उसके ऊपर बॉम्ब छोड़ देता है। ये बॉम्बर्स मैं आपको बता दूं कोई बॉम्ब नहीं होते बल्कि इस तरीके से एरोप्लेन होते हैं। इनका काम होता है कि न्यूक्लियर हथियार, कोई भी बॉम्ब इसके अंदर आप सेट कर सकते हो और ये इतनी हाई स्पीड से जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये जो बॉम्बर्स है रशिया ने इसको खुद अपने लिए कुछ ही बना कर लिए रखा था। लगभग 10 ये बॉम्बर थे, उसमें से कुछ बॉम्बर्स तो एक ही झटके में ख़त्म हो गए। लेकिन कुछ लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बॉम्बर्स ख़त्म हो जा रहे हैं तो क्या इसे रूस वापस नहीं बना सकता। पहली चीज़ तो इसे आप वापस नहीं बना सकते अगर ये डैमेज हो गया। और इसको जानते हो कैसे मारा गया था? ये जो ड्रोन थे, ये ड्रोन में इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा था कि ये बॉम्बर्स के ऊपर, इस एरोप्लेन के ऊपर इस तरीके से ये लोग देखते थे कि कौन सा सबसे कमज़ोर पार्ट है। और कमज़ोर पार्ट देखने के बाद वो ड्रोन वहाँ पर मिसाइल और जो भी अपना वो बॉम्ब लिए थे, जो भी अपना वो बारूद लिए थे, उसको ले जाकर यहाँ पर गिरा देते थे और ये बॉम्बर्स यानी कि एरोप्लेन फट जाता था और फटने के बाद ख़त्म। और इसको आप वापस नहीं बना सकते। वापस बनाने का मतलब खुद फिर से अरबों रुपए लगेंगे और $1 का नुकसान हो गया। वापस $1 लगाकर आप बनाओगे यानी कि आपका जन जो 2 बार पैसा पानी डूबेगा और पता नहीं आप ऐसा बना भी पाओ कि ना बना पाओ। इसी वजह से रूस अभी काफ़ी ज़्यादा चिंतित में है और इसलिए चिंतित में है क्योंकि अगर आप ऐसी अरबों डॉलर किसी देश का नुकसान करोगे तो वो सहेगा नहीं। लेकिन सवाल तो ये उठते हैं कि भाई अगर इस तरीके से नुकसान हो रहा है तो आपका रूस करेगा क्या? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझना चालू करिए। आपका जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन स्थित है यहाँ पर। ये यूक्रेन जो आप देख रहे हो इस तरीके से इसका कुछ मैप जाता है। काफ़ी छोटा यूक्रेन है। पहले जब 19 सदी चलती थी तो यूक्रेन, रूस, ये सब एक आपस में मिलजुल कर रहते थे जिसे हम USSR कहते थे। लेकिन उसके बाद ये सब अलग हो जाते हैं कुछ समय में और 2022 में आने के बाद इन दोनों में, रशिया और यूक्रेन में वॉर चालू हो जाता है। लेकिन 2 जून 2025 को आपके यूक्रेन ने ये ठान लिया था कि इसके अंदर जाकर घुस को मारना है और 2 जून को ये घुस भी जाता है। घुसने के बाद मैं आपको बता दूं ऐसे 4 से 5 स्थान थे जहां पर जाकर ये मारता है। और ऐसा भी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है यहाँ से जाकर यहाँ तक जिसकी
दूरी लगभग 4000 किलोमीटर बताई जाती है। मतलब आप सोचो कि अगर कोई देश आपके देश के अंदर 4000 किलोमीटर के अंदर तक घुस आया और मार कर, जिस जगह का नाम है बेलाया, यहाँ पर जाकर आपके जो भी हवाई अड्डे हैं जहाँ पर बॉम्बर्स रखे गए हैं उसको ठोक कर आ जाता है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ ही सकते हो कहाँ तक पहुँच गया है। वैसे ही 3 जगह और थे, जैसे ओलेना, इवानोवो, डाइगिलियो, ये 3 जगह और थी जहां पर आपका यूक्रेन रशिया के अंदर घुसकर बॉम्बर्स को ख़त्म करके आता है। ऐसा बताया जा रहा है लगभग 41 एयरक्राफ्ट सबसे डेंजर आपके रूस के ख़त्म करके आ गया, और इन्हीं कारण की वजह से लगभग $2 बिलियन का आपके यूक्रेन ने आपके रशिया का ख़त्म राख में मिला दिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी आती है कुछ यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो, जो छोटे छोटे ड्रोन्स रखे हुए हैं, ये ट्रक के अंदर के ड्रोन हैं। ये ट्रक जो रहते हैं, आप जैसे आप फिल्म में देखते हो ना कि काफ़ी दिमाग लगाकर जाया जाता है, देश के अंदर घुसा जाता है और देश के अंदर के आतंकवादियों को मार कर आया जाता है, वो सेम काम ऐसा पिक्चर की तरह आपके यूक्रेन ने रशिया के अंदर किया। असल में यहाँ पर ब्लैक कलर के काफ़ी सारे ट्रक थे जो कि यूक्रेन ने रूस के अंदर भेजा। लेकिन आप सोच रहे होगे कि अगर यूक्रेन का मान लो जो ट्रक है वो यूक्रेन से अगर अंदर आ रहा है रूस के, क्या चेकिंग नहीं हुई होगी? देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूक्रेन से ही भेजा गया होगा वो ट्रक। क्या पता रूस के अंदर कुछ ऐसे गद्दार बैठे होंगे जो रूस को ही धोखा दे रहे होंगे। और हर देश के अंदर गद्दार होते हैं, वो चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो। हर देश के अंदर वो गद्दार पाए जाते हैं जो अपने देश को धोखा देते हैं, और ये गद्दार देश मतलब यूक्रेन को साथ दे रहे होंगे और वो ट्रक की व्यवस्था किए होंगे। ये सारी चीज़ें अभी तो पूरी रिवील नहीं हुई है, लेकिन इसी तरीके से कुछ हुआ होगा। वो गद्दार ये ट्रक और इन सब चीज़ों का व्यवस्था किए होंगे। अब इसके बाद होता क्या है कि इन ट्रक के अंदर इस तरीके से देखोगे प्लेटें बिछाई हैं। ये प्लेट इस तरीके से बंद रहती हैं और अगर कोई एक नॉर्मल इंसान जाकर देखेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ रखा गया है। और ये प्लेट आप नॉर्मल खोल भी नहीं सकते। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से, यानी कि मोबाइल से कंट्रोल की जा रही थी। मोबाइल में जो बटन दबाई जाती ये उस तरीके से हरकत करता था, मोबाइल से ही इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को मतलब कंडक्ट किया गया था, इसीलिए इसका वेब मिशन नाम रखा गया। यहाँ पर मोबाइल जब दबाई जाती तो ये खुलता और उसके बाद यहाँ से ड्रोन निकलते और ड्रोन के अंदर बारूद भरे रहते जो जाकर पास में काफ़ी तेज फटता और ये बॉम्बर्स यानी कि ये एरोप्लेन पूरी तरीके से सत्यानाश हो जाता। यहाँ पर बस कुछ ही पार्ट को यहाँ नुकसान करना था और ये पूरी तरीके से ख़त्म था, पूरी तरीके से। इसे आप वापस नहीं बना सकते। इसे आपको अगर बनाना है तो एक नया ही बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अरबों डॉलर वापस से लगने वाले थे। लेकिन ये पूरे मिशन को अंजाम कैसे दिया गया, तो यहाँ पर आपको देखने की बात ये है कि ये देख रहे हो, ये जो पिक्चर आपके सामने ये लाइव फुटेज उस टाइम की थी। ये बॉम्बर्स यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं और इस तरीके से कई सारे बॉम्बर्स थे। ड्रोन आता है और वो यहीं पर गिरकर फट जाता है, अपने अंदर जो गोला बारूद रखे रहता है वो इसी तरीके से बॉम्बर्स के ऊपर फटता है और ये बॉम्बर्स, ये एरोप्लेन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूस का काफ़ी नुकसान होता है। ऑपरेशन कुछ इस तरीके से कंडक्ट कराया गया था और ऐसे कई सारे आए थे। यहाँ पर आप धुआं भी देख सकते हो किस तरीके से निकल रहा था ये धुआं, और कई सारे ड्रोन, ये ऊपर की फुटेज आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे बॉम्बर्स थे जो कि फटे थे, तो आप A-50, Tu-95, Tu-22, ये सारे बॉम्बर्स ऐसे बॉम्बर्स थे जो कि दुनिया के अंदर केवल रूस के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे बॉम्बर्स ऐसे बॉम्बर्स थे जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में से एक माने जाते हैं। ये 3 बॉम्बर्स के जो मैंने नाम लिखा हूँ ये टॉप 10 में हमेशा आते हैं पूरी दुनिया के, और ऐसे बॉम्बर्स तो केवल आपका रूस ही बना सकता था और रूस ने भी अपने लिए कुछ खास बना कर रखा था। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बॉम्बर 10 बॉम्बर्स, कुछ 12-15 इस तरीके से बॉम्बर्स हुआ करते थे और उसमें से कुछ बॉम्बर्स तो आपके यूक्रेन ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। और ये वही बॉम्बर्स थे जब युद्ध हो रहा था एकदम चरम लेवल तक, तब यही बॉम्बर्स जाकर बॉम्ब गिरा कर आ रहे थे रशिया और यूक्रेन के अंदर, और ये बॉम्बर्स ख़त्म हो जा चुके हैं। आखिरकार इस ऑपरेशन को इसी तरीके से अंजाम दिया गया कि कुछ गद्दार होंगे और वो ट्रक अंदर तक लाए होंगे और अंदर तक लाने के बाद उसमें से ड्रोन निकले और वो ड्रोन जाकर इनके ऊपर फट पड़े और इस तरीके से ख़त्म हो गया आपके कई सारे बॉम्बर्स। लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं क्या पता इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हो, क्या पता अमेरिका का हाथ हो। देखो, यूक्रेन के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है या फिर किसी बड़े देश का हाथ है।
तभी इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया, नहीं तो यह कार्यक्रम अंजाम यूक्रेन के बस के तो नहीं था, वो भी रशिया के इंटेलिजेंस के सामने। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ट्रंप साथ दिए होंगे। देखो, ट्रंप पहले से ही यूक्रेन के विरोध में थे। जब जेलेंस्की को ये अपने व्हाइट हाउस में बुलाए थे तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कुछ झगड़े भी हुए थे, और ऐसा तो नहीं लगता कि फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उनका इस तरीके से साथ देंगे। और ये जब ये युद्ध हो रहा था, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब आपके ट्रंप साहब राष्ट्रपति भी नहीं बने थे, तो कुछ समय पहले ही बने हैं, तो किस तरीके से साथ दे सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर है। लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि यूक्रेन ये जानता होगा कि अगर मैं बॉम्ब गिराऊंगा रशिया के अंदर तो रशिया वापस पलटवार जरूर करेगा। और इस बार ऑफिशियली रूस के लोग ये खुद सोच रहे हैं कि अब कोई परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा यूक्रेन का, नहीं तो यूक्रेन इस तरीके से मानेगा नहीं। इसके पहले यूक्रेन के लोग, मतलब इसके पहले रशिया के लोग ऐसा कुछ कहे नहीं थे कि कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। रशिया के लोग कह रहे हैं कि तुम परमाणु बम किस लिए रखे हो रूस यार। और व्लादिमीर पुतिन को यार ट्रोल भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है यार किस तरीके का ये है। मतलब इतने सारे हथियार रखकर, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होकर, दुनिया के सबसे खतरनाक देश होकर आप कुछ नहीं कर पा रहे। इन सब चीज़ों की वार्ताएं लाभ उठ रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का होने की भी आशंकाएं दिखाई जा रही हैं। वर्ल्ड वॉर 3 इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर अब की रूस ने पलटवार किया और यूक्रेन को भी पता होगा कि पलटवार करेगा जरूर और वो संभाल नहीं पाएगा ये पलटवार, नहीं तो ये डेट और टाइम नोट करके रख लो। जब ये वीडियो अपलोड हुई है आपको पता चल जाएगा कुछ समय में जब पलटवार होगा तो काफ़ी बड़ा पलटवार होगा। इसके बाद काफ़ी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो इतनी बड़ी इनकी इंटेलिजेंस है रूस की, रूस के पास S-400 तो छोड़ो S-500 तक है, तो क्या ये S-500 क्यों नहीं बचा पाया? इतने सारे खतरनाक मिसाइल रखकर क्यों नहीं बचा पाई ये लोग? देखो, बचाने की बात यहाँ पर इस तरीके से आती है कि S-400 आपको, S-500 आपको तभी बचाएगा जब कोई अगर दूसरा देश बाहर से आपके देश के अंदर मिसाइल फेंक रहा हो हवा के माध्यम से, तब आपका S-400 आपको काफ़ी आसानी से बचा लेगा। ये कंडीशन हुई थी भारत के सामने और भारत के जो S-400 है जो रूस ने दिया था 2018 के अंदर, वो S-400 ने भारत को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ट्रक अंदर आए थे और ट्रक में से ड्रोन छोटे छोटे निकले और वो जाकर फटे। तो यहाँ पर S-400 किस तरीके से बचा था? कोई मिसाल ही नहीं आई, तो किसको जाकर ये मतलब मिसाइल को कैसे प्रोटेक्ट कर पाता अपने देश को? इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कितनी खतरनाक अब AI हो चुका है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम AI के माध्यम से कंट्रोल किया गया था। ये पूरा का पूरा सिस्टम केवल AI के बेस पर चला था। इससे हमें, हमारे देश को और पूरी दुनिया को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके से ड्रोन भेजे जा सकते हैं तो इसी तरीके से परमाणु बम भी भेजे जा सकते हैं। अगर इस तरीके से ड्रोन भेजे जा सकते हैं तो इसी तरीके से कोई हथियार, कोई ड्रग्स, कोई भी स्मगलिंग करने वाली चीज़ भी भेजी जा सकती है। और ऐसा अगर होता है तो दुनिया में कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। कौन सी दुनिया, कौन सा देश किस तरफ जाएगा ये कोई अब जान भी नहीं पाएगा। मतलब रूस जैसी कंट्री नहीं जान पाई। आप खुद सोचो, भारत पाकिस्तान तो बहुत दूर आते हैं, भारत पाकिस्तान में तो कुछ भी कहीं कोई जा रहा है कोई मतलब ही नहीं, रूस के अंदर ऐसा नहीं होता। और यही सारे कारण हैं जो कि उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आदमी आपको दिख रहा है कि कुछ मैप में ये देख रहा हो, ये मैप इसी चीज़ का मैप है जहाँ पर ये जाकर फटा है। ये यूक्रेन का SBU यूनिट का चीफ है जिसका नाम है वैस मलिक। अब ये जो इंसान है ये SBU यूनिट को कंट्रोल करता है। ये SBU यूनिट एक फौजी की यूनिट है यूक्रेन के अंदर, और इसी ने खुले आम बताया कि हमने ही इस जो चीज़ हुआ इसको अंजाम हमने ही दिया है। ये जो आप नीचे देख रहे हो एयरक्राफ्ट ना, ये वही सारे एयरक्राफ्ट है जो कि जाकर फटे हैं और पूरी तरीके से इन लोग का ये मिशन सक्सेसफुल भी हुआ है। और इसके बाद इसने धमकी भी दी है कि यूक्रेन ने कहा है कि अभी तो तुम्हारा रशिया यही गया है, इसके बाद अब तुम्हारे कई सारे बड़े से बड़े पुल जाने वाले हैं। पुल वही जो नदी से इस पार उस पार बने रहते हैं। और भी काफ़ी बड़ी बड़ी धमकियाँ दी हैं, लेकिन ये खैर छोड़ो, अब तो ऐसा रूस होने नहीं देगा। वो पूरी की पूरी इसकी इंटेलिजेंस काम पर लग चुकी होगी। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर यूक्रेन ने इतनी बड़ी चालाकी अपनाई थी कि जब ये काम हो रहा था ना, जब ये ड्रोन से जाकर फट रहे थे, एरोप्लेन के ऊपर जाकर बॉम्बर्स के ऊपर गिर रहे थे, तो उसके बाद आपका जो यूक्रेन है
उस यूक्रेन ने इस ट्रक को भी जला डाला जिस ट्रक को इसने भेजा था, क्योंकि इस ट्रक का इस्तेमाल करके रूस काफ़ी चीज़ें निकाल सकता था। और इसी की वजह से इसने ऐसा सिस्टम इसके अंदर लगा रखा था कि जैसे ड्रोन निकलेगा वो ड्रोन निकला और इधर ये ट्रक फटा, और अगर ट्रक फट कर राख हो गया तो किस चीज़ का आप सबूत पाओगे? वही लोहा थोड़ा बचा होगा, थोड़ा प्लास्टिक बचा होगा, वही लेकर आप सबूत निकालो। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, क्या जब ये ड्रोन निकल रहे होंगे तो वहाँ की आम जनता नहीं देख रही होगी? आम जनता देख रही थी, लेकिन जब आम जनता उस ट्रक को पकड़ ले रही थी तो वो ट्रक ऑटोमेटिक फट जा रहे थे, जिसकी वजह से ड्रोन भी फट जा रहे थे और ये ट्रक भी जल जा रहा था। यानी कि यहाँ पर कोई किसी को पकड़ ही नहीं पा रहा था। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ नागरिकों की जान भी चली गई थी, क्योंकि जब वो इन ट्रक को पकड़ते थे और अंदर जाकर देखते थे क्या है, और उसी दौरान ये ट्रक फटता था, जिसकी वजह से कुछ आम नागरिकों की यहाँ पर जान भी जाते हुए बताई जा रही है। लेकिन अब हम आपको कुछ पीछे इतिहास में लेकर चलें तो आप ये जान जाओ, यूक्रेन और रशिया के बीच जब लड़ाई हुई थी 2022 में, जब ये चालू हुआ था, तो इस लड़ाई की वजह से रशिया यूक्रेन के अंदर लगभग 30% तक गिरावट देखी गई थी। 50,000 से ज़्यादा सैनिक आपके यूक्रेन के मारे गए थे। 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक और लोग रशिया के मारे गए थे। कई लाखों के अंदर सैनिक घायल हुए थे और आम नागरिकों की काफ़ी ज़्यादा जाने गई थी। और इन्हीं सब की वजह से बताया जा रहा है कि यार ये युद्ध केवल युद्ध नहीं है, एक मौत का तमाशा चल रहा है, और मौत के तमाशों को वापस से इन्विटेशन आपके यूक्रेन ने दे दिया है, और अब की इससे बड़ा तांडव नाच रशिया करने वाला है। बाकी इसके पीछे किसकी गलती है किसकी नहीं, देखो अभी तो सिंपल सा यूक्रेन की गलती दिख रही है, क्योंकि जब माहौल शांत है उसमें आपको क्यों आग में घी डालने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? पता हो तो बताइए कि ज़रूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।